हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लाइफ सक्सेस एकेडमी पर। तो आज हम इस क्लास में काव्य शास्त्र के गुण दोषों का पठन करने वाले हैं, क्योंकि गुण दोषों से 2 से 3 भी प्रश्न पूछे जाते हैं। 2021 में भी इससे प्रश्न पूछे गए हैं, इसलिए यह परीक्षा की दृष्टि से यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए क्लास में अंत तक बने रहें। अगर आपको यह क्लास पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और हम आपको बताएं कि एक बहन ने हमें कमेंट करके कहा था कि मैम सन को याद करने की ट्रिक बताएं। तो हम उनसे कहना चाहेंगे कि सन याद करने की कोई भी ट्रिक नहीं है, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, तभी सन याद हो सकते हैं। रचनाओं को हम ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं कि भरत मुनि ने है गुणों की संख्या कितनी मानी है। तो भरत मुनि के द्वारा गुणों की संख्या जो है वो 10 मानी गई है और 10 ही दोष माने हैं। तो भरत मुनि जी ने 10 गुण और 10 दोष माने हैं। भरत मुनि जो हैं एक रसवादी कवि हैं, आचार्य हैं। भरत मुनि का सूत्र है विभावानुभाव व्यवचारी संयोगादृश्य निष्पत्तिहा। इसकी उन्होंने संक्षिप्त व्याख्या की है। आचार्य भरत के इस सूत्र के 4 व्याख्याकार विशेष रूप से विख्यात हैं। भट्ट लोलट, शंकुक, भट्टनायक और अभिनवगुप्त हैं। भट्ट लोलट जो हैं वो रस सूत्र के प्रथम व्याख्याता माने जाते हैं। इन्होंने भरत के रस सूत्र के संयोग शब्द का अर्थ संबंध और निष्पत्ति का अर्थ उत्पत्ति ग्रहण किया है। रस के जो हैं भरत मुनि के रस के 4 अंग हैं: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव जो हैं 4 रस के भाव माने जाते हैं। स्थायी भावों की जो संख्या है 9 है। रति, हास, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा, विस्मय और निर्बोध है। अनुभाव जो हैं वो 4 प्रकार के माने जाते हैं: कायिक, मानसिक, आहार्य और सात्विक। कायिक अनुभाव कौन से होते हैं? तो शरीर के विभिन्न अंग प्रत्यंगों के द्वारा सहज चेष्टाएं होती हैं, उन्हें कायिक अनुभाव कहते हैं। मानसिक अनुभाव होते हैं जैसे अंतःकरण की वृत्ति से उत्पन्न होने वाले विवेक, प्रमोद, खिन्नता आदि के को मानसिक अनुभाव कहते हैं। आहार्य अनुभाव तो इनमें कृत्रिम वेश विन्यास से जो भाव प्रदर्शित किए जाते हैं उन्हें आहार्य अनुभाव कहते हैं। सत्व अर्थात मन से उत्पन्न होने वाले अनुभाव जो हैं वो सात्विक अनुभाव कहलाते हैं। इनकी संख्या जो है 8 है। तो सात्विक अनुभाव भी परीक्षा में बहुत पूछे जाते हैं कि इनकी संख्या कितनी है। तो इनकी संख्या जो 8 है। और स्तंभ, स्वेद, रोमांस, स्वरभंग, कंप, बैवर्ड, अश्रु, प्रलय जो है इनकी संख्या है। और संचारी भावों की संख्या जो है 8 है। और भरत मुनि जी ने रसों की संख्या 9 ना मान करके उन्होंने 8 मानी है। उन्होंने 9वें रस शांत रस को रस नहीं माना है। और भरत मुनि ने जो अलंकारों की संख्या जो मानी है वो 4 मानी है: उपमा, रूपक, दीपक,
यमक जो है इन्होंने 4 अलंकार माने हैं और 8 रस माने हैं। नंबर 2 देखते हैं कि दंडी ने 10 गुण और 10 दोष माने हैं। कितने माने हैं? दंडी ने जो है 10 गुण और 10 ही दोष माने हैं। इन्होंने भी भरत मुनि की तरह 10 गुण और 10 दोष माने हैं। दंडी जो हैं वो एक 6ठी सदी के कवि हैं। काव्यादर्श जो है इनकी रचना है और भरत मुनि की जो रचना है वो नाट्य शास्त्र जो है भरत मुनि की रचना है। नाट्य शास्त्र को भरत मुनि की नाट्य शास्त्र रचना को पंचम वेद की भी संज्ञा दी गई है। और दंडी एक 6ठी सदी के कवि हैं। इनकी रचना काव्यादर्श है। इनके 10 गुण और 10 दोष माने गए हैं। दंडी जी के द्वारा जो काव्य की नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वामन ने 20 गुण और 20 ही दोष माने हैं। कितने माने हैं? आचार्य वामन ने 20 गुण और 20 ही दोष माने हैं। आचार्य वामन जो हैं वो 8वीं सदी के कवि हैं और इनकी जो रचना है काव्यालंकार सूत्रवृत्ति जो है इनकी रचना है। और आचार्य वामन के द्वारा काव्य की परिभाषा जो दी गई है कि काव्य शब्दों अयम गुणा अलंकार साहित्यो शब्दार्थ्यो वर्तते। यह जो है आचार्य वामन के द्वारा काव्य की परिभाषा भी दी गई है। नेक्स्ट देखते हैं कि भामा ने 3 गुण और 21 दोष माने हैं। कितने माने हैं? आचार्य भामा ने 3 गुण और 21 दोष माने हैं। भामा भी जो हैं 6ठी सदी के कवि हैं। इनकी जो रचना है काव्यालंकार जो है इनकी रचना है। तो टीजीटी 2021 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि भामा ने गुणों की संख्या कितनी मानी है। तो भामा ने गुणों की संख्या 21 मानी है और दोषों की संख्या 21 मानी है और गुण 3 माने हैं। तो उसमें टीजीटी 2021 में पूछा गया था कि भामा ने गुणों की संख्या कितनी, दोषों की संख्या कितनी मानी है। तो दोषों की संख्या जो थी वो 21 थी। इन्होंने काव्य शास्त्र की परिभाषा दी है कि शब्दार्थो सहितो काव्यम गद्य पद चा तदता, कि शब्द और अर्थ सहित साहित्य काव्य है जो गद्य एवं पद्य के भेद से 2 प्रकार का होता है। नेक्स्ट देखते हैं कि मम्मट ने 3 गुण और 76 दोष माने हैं। कितने माने हैं? मम्मट के द्वारा 3 गुण जो है 3 गुण और 76 दोष माने गए हैं। मम्मट जो हैं वो 11वीं सदी के कवि हैं। उनकी जो रचना है काव्य प्रकाश जो है उनकी रचना है। मम्मट जो हैं वो एक ध्वनिवादी आचार्य माने जाते हैं। मम्मट की जो काव्य परिभाषा है बहुत पूछी जाती है कि तद्दोषो शब्दार्थो सगुणा वनकृति पुनः क्वापि। यह मम्मट की काव्य परिभाषा है कि शब्द और अर्थ संगति जिसमें दोष न हो, गुण से युक्त कभी कभी अलंकृत हो, वह काव्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आनंदवर्धन ने गुणों की संख्या कितनी मानी है। तो आनंदवर्धन ने गुणों की संख्या जो है 3 मानी है।
आनंदवर्धन जो है वो एक 10वीं सदी के कवि हैं। इनकी रचना जो है ध्वन्यालोक जो है इनकी रचना है और इन्होंने गुणों की संख्या जो है 3 मानी है। आनंदवर्धन जो है वो एक रसवादी कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विश्वनाथ ने 3 गुण और 70 दोष माने हैं। कितने माने हैं? आचार्य विश्वनाथ के द्वारा 3 गुण और 70 दोष माने गए हैं। विश्वनाथ जो हैं वो 14वीं सदी के कवि हैं और उनकी रचना जो है साहित्य दर्पण जो है उनकी रचना मानी जाती है। यह 14वीं सदी के कवि हैं, साहित्य दर्पण इनकी रचना मानी जाती है। आचार्य विश्वनाथ के मत के अनुसार औचित्य मात्र काव्य के गुण दोष को स्थापित कर सकता है, उसे काव्य का जीवन या प्राण मानना समीचीन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जगन्नाथ ने 3 गुण माने हैं, तो कभी जगन्नाथ के द्वारा भी काव्य के जो हैं वो 3 गुण माने गए हैं। आचार्य जगन्नाथ जो हैं वो 17वीं सदी के कवि हैं। रस गंगाधर जो है इनकी रचना है और इनका मानना है कि पंडित जगन्नाथ की मान्यता है कि अनौचित और रसभंग का कारण माना जा सकता है। जगन्नाथ दास रत्नाकर की काव्य परिभाषा है कि रमणीयार्थ प्रतिपादकम शब्द काव्यम जो है वो पंडित जगन्नाथ की काव्य परिभाषा है कि रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाला शब्द ही काव्य है। और विश्वनाथ की काव्य परिभाषा है वाक्यम रसात्मक काव्यम जो है वो विश्वनाथ की काव्य परिभाषा है। इनकी जो परिभाषाएं भी परीक्षा में बहुत पूछी जाती हैं और यह कौन से सदी के कवि हैं यह भी बहुत पूछा जाता है, इसलिए हम कौन से सदी के कवि हैं और इन्होंने कौन कौन सी परिभाषाएं दी हैं यह व्याख्या भी हम साथ के साथ कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हेमचंद ने काव्य के 3 गुण माने हैं। कितने माने हैं? हेमचंद ने काव्य के 3 गुण माने हैं। हेमचंद जो हैं वो 12वीं सदी के कवि हैं और काव्य अनुशासन शब्दानुशासन जो है इनकी रचनाएं हैं और इनके द्वारा जो दी गई परिभाषाएं हैं कि अदोषो सगुणो सालंकारो चा शब्दार्थो काव्यम, ये परिभाषा जो है हेमचंद्र के द्वारा दी गई कि दोषहीन गुण एवं अलंकार सहित शब्दार्थ ही क्या है? दोषहीन गुण एवं काव्य अलंकार सहित शब्दार्थ ही एक काव्य है। नेक्स्ट देखते हैं कि देव ने 12 गुण माने हैं, तो कवि देव के द्वारा भी काव्य के जो हैं 12 गुण माने गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि रुद्रट ने काव्य के कितने दोष माने हैं? रुद्रट ने काव्य के 22 दोष माने हैं। तो रुद्रट जो हैं वो एक 9वीं सदी के कवि हैं और रुद्रट की जो रचना है काव्य अलंकार जो है इनकी रचना है और इनके द्वारा 22 दोषों का वर्णन किया गया है और इनके द्वारा जो काव्य की परिभाषा दी गई है वह है कि शब्दार्थो काव्यम, शब्द और अर्थ का संयोग ही काव्य है
यह परिभाषा रुद्रट के द्वारा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि केशव ने 22 दोष माने हैं। कितने माने हैं? केशव दास के द्वारा 22 दोष माने गए हैं। कितने? आचार्य केशव के द्वारा 22 दोष माने गए हैं। इनके द्वारा गुणों की संख्या नहीं बताई गई है, इनके दोष ही दोष बताए गए हैं। तो इस तरह से हमने सभी गुण दोषों का इसमें विभाजन किया है, जिससे कि गुण दोष से संबंधित आपका एक भी प्रश्न छूटने नहीं पाए। अगर आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।